अपने हक के लिए आवाज नहीं उठाएंगे तो ये महंगाई के बम नहीं, महंगाई के एटम बम आप पर गिराता जाएगा। ये टेस्ट ट्रायल कर रहे हैं, ये कभी 5 रुपए बढ़ा देते हैं, कभी 10 रुपए बढ़ा देते हैं, कभी ओगा की समझों के मुताबिक चलते हैं, कभी शहंशाह आजम के तौर पे चलते हैं। रात को लोगों ने पेट्रोल लिया, कीमत कुछ और थी, सुबह लोग उठे तो 5-6 रुपए फिर कीमत बढ़ी हुई है। कहां का इंसाफ है, कहां की अमर नगरी है ये कौन सा राज है इस पाकिस्तान के ऊपर? क्या तस्लीम करते हैं आप इसको? क्या आपको मंजूर है ये हुकूमत? क्या आपको आपकी जिंदगी में ये जो कुछ हो रहा है इससे पहले आपने ये देखे? तो हम ये समझते हैं कि अभी वक्त है, अभी भी वक्त है, अभी भी अगर हम सारे इकट्ठे हो बाहर निकले पूरे पाकिस्तान में तो इंशाअल्लाह इनको हम अलविदा करके छोड़ेंगे। और जिस दिन ये अलविदा होंगे पाकिस्तान की किस्मत जाग जाएगी और पाकिस्तान इंशाअल्लाह अपनी पुरानी हालत में वापस आ जाएगा। अभी तो सूरत हाल इस किस्म की बन चुकी है, हालात इस मैच पे पहुंच चुके हैं कि चीनी की कीमत किधर चली गई है। 3 महीनों के अंदर जो महंगाई इस मुल्क की अवाम ने देखी है, 3 महीनों के अंदर सब्जी की कीमतें किधर चली गई हैं, आटे का थैले की कीमत किधर चली गई है, किस तरह गरीब आदमी आटा खरीदेगा, किस तरह गरीब आदमी दवाइयां खरीदेगा। वो दवाई जो पहले 20 रुपए का पता था आज वो 150 रुपए का पता है। वो दवाइयां जो आपकी जिंदगी बचाती हैं उनमें 400% इजाफा हो चुका है। गर्दशी कर्जों का ना पूछें, कौन सी चीनी में अभी इंकशाफ हो रहा है कि अरबों रुपए का फायदा उठा के चले गए मिल ओनर्स, अरबों रुपए। फिर अभी ये आके तकरीरें करते हैं, कौन से खबर करते हैं, कौन बनाते हैं, कौन को लोग बात करते हैं जो शायद कौन को सोया हुआ समझ रहे हैं कि ये आके खबर करते हैं तो सब्सिडी देंगे, आवाम के लिए पैकेज लेके आएंगे। वो क्या पैकेज लेके आ रहा है? एक दिन तकरीर करता है पैकेज का, दूसरे दिन चीनी 120 रुपए 130 रुपए से डायरेक्ट छलांग लगाकर 150 रुपए पे पहुंच जाती है। दूसरी दिन पेट्रोल की कीमतें रातों रात के अंधेरों में बढ़ाई जाती है। ये कौन से पैकेज की बात करते हैं? ये गरीबों पे एहसान चढ़ा रहे हैं कि हम आपको पूरा 1000 रुपया देंगे, पूरा 1000 रुपया। ये आवाम के साथ मजाक नहीं तो क्या है? महंगाई की शरह, कीमतों की शरह 50% 100% 400% तक बढ़ चुकी है, जबकि इनके पास कोई आवाम के लिए रिलीफ नहीं है। ये बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं और बुरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं। और अभी हम ये समझते हैं कि इनके पास आगे भी ना कोई सियासी हिकमत अमली है, ना इनके पास कोई महाजी प्लान है, ना इनके पास कोई टीम है। ये इसी तरह एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे। ये पाकिस्तान को IMF के पास गिरवी तो रख ही चुके हैं। ये इस पर मुझे तो डर है, खुदा न खास्ता कल को हम ये मोटरवे और एयरपोर्ट और ये रेलवे इनसे भी ना हाथ धो बैठे, ये भी कहीं खुदा न खास्ता गिरवी में रख दे। तो मेरे भाइयों, मैं आज इसलिए आपसे इतनी दिल की बातें कर रहा हूं क्योंकि मैं अपने घर में खड़ा हूं। तो यहां पे मैं समझता हूं कि आप लोग हमारा साथ देंगे इंशाअल्लाह। अगर जरूरत पड़ी तो इंशाअल्लाह हम इत्तेहाद आके यहाँ पे थाना कैंप चौक में खड़े हैं। अगर यही हाल रहा तो इंशाअल्लाह ताला हमें रेशम भी बंद करनी पड़ी तो हम इंशाअल्लाह बंद करेंगे। आप मेरा साथ दोगे? बाहर निकलोगे, लड़ोगे, बाहर निकलोगे इस महंगाई के खिलाफ, इस हुकूमत के खिलाफ? तो मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला अगर हमें इस्लामाबाद भी जाना पड़ा तो आप लोग हमारे साथ जाएंगे, हमारे साथ निकलोगे, अपने लिए लड़ोगे, अपने बच्चों के लिए लड़ोगे। क्योंकि अगर आप लोग हमारे साथ निकलोगे तो इंशाअल्लाह अगर हमें इस्लामाबाद भी जाना पड़ा तो इंशाअल्लाह हम इस्लामाबाद जाने के लिए भी तैयार हैं। और आज का ये जमे गफीर सैकड़ों लोगों का जो ये अवाम खड़ी है, ये इमरान नियाजी को ये एक इत्तेहाद की तरफ से पैगाम है कि इंशाअल्लाह
पिशावर जाग चुका है, पंजाब जाग चुका है।